रोहित शर्मा मॉडर्न क्रिकेट के बेस्ट कैप्टन और ओपनर। Look at those Indian fans, they can't believe T20 में 4000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, Newton Sharma. 5 इंटरनेशनल T20 सेंचुरी और सुपर हिट शर्मा। That is some रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 5 सेंचुरी लगाई है। तो आज हम उसी एक सेंचुरी में से T20 फॉर्मेट की सबसे तेज शतक यानी कि आज हम रोहित शर्मा की श्रीलंका के खिलाफ 43 गेंदों में 118 रनों की बेहतरीन पारी की बात करने वाले। तो वीडियो को एंड तक बनाए ना। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत की बैटिंग आती है। भारत की ओपनिंग पारी संभालने के लिए आते के राहुल और रोहित शर्मा। पहली 2 बॉल में मैथ्यू ने रोहित शर्मा को अपनी पकड़ में रखा था, पर तीसरी गेंद में रोहित शर्मा कड़ा चौका मारते और उसी ओवर में एक और चौका मारते और तीसरी ओवर में के राहुल भी रोहित शर्मा को देख चमीरा की गेंद को वाई फायर करते। चौथे ओवर में रोहित शर्मा पुल शॉट के साथ छक्का बटो लेते। रोहित शर्मा और के राहुल ने श्रीलंका के बॉलर की धुलाई कर दी थी। उसी ओवर में के राहुल कट लगा के चौका बटो लेते, पर अगली गेंद में के राहुल तीर के माफिक सीधा छक्का मारते। अब ये दोनों तूफान को रोकना श्रीलंका के बॉलर को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अकेला आते, पर रोहित शर्मा उनकी पहली 3 गेंदों में चौका दबा के मारते, पर चौथी गेंद में ऊंचा और बेहतरीन छक्का मारते। पावर प्ले के आखिरी ओवर में आते पूरे 16 रन। पावर प्ले का खेल समाप्त होते भारत में 59 रन ठोक दिए थे। अब रोहित शर्मा और के राहुल के बीच तगड़ी पार्टनरशिप हो चुकी थी। अब ये दोनों बैट्समैन को रोकना श्रीलंका के बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। साथियों में रोहित शर्मा चौके के साथ शुरुआत करते, दूसरे छोर से के राहुल भी चौका मारते। 8वें ओवर में रोहित शर्मा बैक टू बैक चौके मारते। उसी ओवर में के राहुल बॉलर के ऊपर से बहुत तगड़ा छक्का मारते। अब रोहित शर्मा और के राहुल गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब रोहित शर्मा एक हिट दूर थे अपने हाफ सेंचुरी से और आखिर में रोहित शर्मा अपनी स्टाइल में झटके के साथ सिर्फ 23 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी ठोक दी थी। अब रोहित शर्मा का एक अलग ही रूप दिखने वाला था। हाफ सेंचुरी ठोकने के बाद रोहित शर्मा एक और तगड़ा छक्का मारते, अगली गेंद में एक और अतरंगी चौका मारते। उसी चौके के साथ रोहित शर्मा और के राहुल के बीच 100 रनों से अधिक रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत मैच 117 रन तक पहुंच पाई थी बिना विकेट खोए। 11वें ओवर में एक बार फिर रोहित शर्मा तगड़ा पुल शॉट के साथ छक्का बटो लेते और अगली गेंद में उससे भी अच्छा तगड़ा छक्का मारते। अब ये रोहित शर्मा नाम के तूफान को रोकना श्रीलंका के लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। उसी ओवर की अगली गेंद में एक और तगड़ा छक्का मारते। रोहित शर्मा अब अपने से आग उगल रहे थे और आखिरी गेंद में भी एक और तगड़ा छक्का मारते। 11वें ओवर में आ चुके थे पूरे 4 छक्के के साथ 26 रन। अब रोहित शर्मा की रेट 285 के पार चल रही थी। अब रोहित शर्मा सिर्फ 3 रन दूर थे इतिहास रचने में और आखिर में रोहित शर्मा चौके के साथ सिर्फ 35 गेंदों में अपने 100 रन ठोक दिए थे। सारे ग्राउंड में तबाही मच गई थी। श्रीलंका के सभी बॉलर की धुलाई हो चुकी थी। ये शतक अब तक की इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक रोहित शर्मा ने ठोक दिया था। अब भारत का स्कोर बोर्ड कहाँ जाके रुकने वाला था ये कोई नहीं जानता था। अब रोहित शर्मा कहाँ रुकने वाले थे। रोहित शर्मा 13 ओवर की शुरुआत बहुत तगड़े छक्के के साथ करते। भारत सिर्फ 12 ओवर में 150 के पार पहुंच गई थी और अगली गेंद में एक और चौका मारते। तीसरी गेंद में अगली शॉर्ट गेंद में छक्का मारते। रोहित शर्मा का अब अलग ही रूप दिख रहा था, पर आखिर में रोहित शर्मा की पारी का अंत आता है। चमीरा रोहित शर्मा को आउट कर देते। रोहित शर्मा एक ऐतिहासिक पारी खेल के गए थे। अगर रोहित शर्मा मैच में आखिर तक खेल जाते तो कई सारे रिकॉर्ड इस मैच में टूटने वाले थे। 15वें ओवर में के राहुल भी छक्के के साथ अपनी हाफ सेंचुरी ठोक देते और उसी ओवर में के राहुल एक और तगड़ा छक्का मारते। 15 ओवर का खेल समाप्त होते हैं। भारत ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। 17वें ओवर में MS धोनी भी के राहुल का साथ देते हुए छक्का मारते। 17वें ओवर की आखिरी गेंद में के राहुल अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए एक और तगड़ा छक्का मारते। के राहुल रोहित शर्मा की कमी मैदान में दिखने नहीं दे रहे थे। एक बार फिर 18वें ओवर में के राहुल तीर के माफिक 92 मीटर का बहुत तगड़ा छक्का मारते। अब श्रीलंका की टीम दुखी का माहौल दिख रहा था।
वही दूसरी ओर भारत की टीम में खुशी का माहौल दिख रहा था। 19वीं ओवर में एक बार फिर के राहुल अपना फेवरेट शॉट मारते, पर आखिर में के राहुल की पारी का अंत आता है। के राहुल गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में थमा देते। के राहुल महज 49 गेंदों में 89 रनों की बहुत तगड़ी पारी खेल के जा रहे थे। आखिर की 2 ओवर में भारत अपनी 3 विकेट गंवा देती है। 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। भारत ने स्कोरबोर्ड पे 267 रन जड़ दिए थे। ये स्कोर चेस करना श्रीलंका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। ये रहा भारत की बैटिंग लाइन का स्कोरबोर्ड, जिसमें रोहित शर्मा ने महज 43 गेंदों में 118 रनों की बहुत तगड़ी पारी खेली थी, जिसमें 10 छक्के और 12 चौके शामिल थे। वही दूसरी ओर के राहुल ने भी सिर्फ 49 गेंदों में 89 रनों की बहुत बढ़िया पारी खेली थी। अब श्रीलंका को जीतने के लिए 120 गेंदों में 261 रन चेस करने थे, जो एक ओर से नामुमकिन था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्रीलंका की बैटिंग लाइन 172 रनों में ही सिमट गई, जिसमें भारत की बॉलिंग लाइन में कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाई थी। वही दूसरी ओर युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट हासिल की थी। 17वीं ओवर में श्रीलंका की बैटिंग लाइन सिमट जाती है। तो ये बात हुई रोहित शर्मा की श्रीलंका के खिलाफ 118 रनों की पारी की। अगर आपको रोहित शर्मा की श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय।